ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 6 और 7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तात्पर्य: महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं: नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं यानी कि विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अभी तक हमने इस 13वें अध्याय में क्या क्या देखा? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ कौन कौन हैं, प्रकृति पुरुष क्या हैं, ये प्रश्न अर्जुन ने किए और इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। इस शरीर को जो जानने वाला है, अर्थात जो जानता है कि वो शरीर का ज्ञाता है, अर्थात शरीर से अलग है, वो क्षेत्रज्ञ है। और साथ साथ एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है, जो सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं। फिर भगवान आए कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतयश्च तत् यतयश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो अभी भगवान वो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र के विकार क्या हैं, वो क्षेत्र किस चीज़ के बना हुआ है, ये सब चीज़ों का भगवान कहते हैं समासेन मे शृणु। समासेन, संक्षिप्त में अभी मुझसे आप सुनो अर्जुन। संक्षिप्त में भगवान बताएंगे, लेकिन विस्तार में कहाँ बताया गया है? ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विस्तार से इनकी चर्चा ब्रह्मसूत्रों में, वेदों में और अलग अलग ऋषियों ने जो उसकी विवेचना की है, उसमें विस्तार से इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो यही बात श्रील प्रभुपाद आपने अगर तात्पर्य में ध्यान से सुना होगा तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो वेदांत दर्शन इत्यादि जो है वहाँ विस्तार से इसका वर्णन है। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। ये कनेक्शन है श्लोकों का। तो अभी भगवान जो संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है कि ये क्षेत्र किस चीज़ का बना हुआ है, उसका विकार जो भगवान ने चौथे श्लोक में बताया था। तत्क्षेत्रम यच्च, वो क्षेत्र, क्षेत्र के विकार इत्यादि के विषय में मुझसे सुनो। अभी उसकी चर्चा यहाँ पर शुरू होती है। तो सर्वप्रथम क्षेत्र, इसमें दो विषय हैं जो यहाँ छठे और 7वें श्लोक में वर्णित हैं। एक है क्षेत्र और एक क्षेत्र के विकार। सबसे पहले क्षेत्र का वर्णन करते हैं। तो क्षेत्र किन की चीज़ों का बना हुआ है? महाभूतानी, महाभूतानी स्थूल तत्व। तो ये 5 हुए स्थूल तत्व। कौन कौन से? भूमिराप अनिल वायु खम। फिर उसके बाद अगला तत्व है अहंकार। एक के बाद एक ऊपर जा रहे हैं। महाभूतानी का स्रोत है मिथ्या अहंकार। जब मिथ्या अहंकार कौन से गुण से मिलता है तब ये महाभूतानी बनते हैं? तमोगुण से। तो तमोगुण और अहंकार के मिश्रण से ये 5 महाभूत बनते हैं। फिर अगला तत्व क्या वर्णित है? महाभूतानि अहंकारो बुद्धि। तो ये बुद्धि यहाँ पर दिखा रहा है महत तत्व को। अहंकार का स्रोत क्या है? महत तत्व। तो महाभूत का स्रोत है अहंकार, अहंकार का स्रोत है महत तत्व। फिर बुद्धि के बाद में क्या तत्व बताया है? अव्यक्तम एव। अव्यक्तम, अव्यक्त क्या है? हाँ, प्रधान, प्रधान, अव्यक्त प्रधान, प्रकृति अव्यक्ता रूप जो है। तो वो जो है स्रोत है महत तत्व का। महत तत्व से आया अहंकार और फिर अहंकार से आए 5 महाभूत।
इंद्रियाणी, और क्या क्या आया मिथ्या अहंकार से? इंद्रियाणी। कौन से गुण के मिश्रण से? रजोगुण। जब मिथ्या अहंकार में रजोगुण का मिश्रण होता है, प्रभाव होता है, तब उससे इंद्रियाणी बनती हैं। इंद्रियाणी कौन कौन सी? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। दशईकम, कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? 11। दशईकम 11 हैं। हाँ, तो उसमें से जो 10 हैं वो हैं बाह्य, और एक जो है वो है अंतः इंद्रिय यानी कि मन। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियाणी दशईकम च, तो अंदर और बाहर की इंद्रियां 11 वो। लेकिन जो इसमें से मन है वो मिथ्या अहंकार के किस गुण के संयोजन से बनता है? सत्व गुण के संयोजन से। तो इस प्रकार से महाभूत, इंद्रियां और मन, बाह्य इंद्रियां और मन, ये सब अहंकार से आती हैं। अहंकार किससे आता है? महत्तत्व से आता है। और महत्तत्व किससे आता है? प्रधान से आता है। और प्रधान के भी ऊपर क्या है? भगवान वासुदेव, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। हाँ, बुद्धि यहाँ पर सूक्ष्म बुद्धि का जो प्रादुर्भाव है वो महत्तत्व उसको बुद्धि जो है महत्तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो शुद्ध सत्व वासुदेव शब्दितम, करेक्ट? शुद्ध सत्व वासुदेव शब्दितम। शुद्ध सत्व जो है वो वासुदेव, उसके प्रिसाइडिंग डेटी जो है वो हैं वासुदेव। वहाँ से ये सारे जो पहले अव्यक्त रूप में जो प्रकृति आई, फिर उसके बाद महत्तत्व, और उसके बाद सब एक एक करके आए। तो इस तरह से ये इसका बनने का, इसमें भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है। तेजसा सृष्टि, अलग अलग स्तर पे सृष्टि हो रही है, उपसृष्टि जो हो रही है, सृष्टि और उपसृष्टि दोनों अलग अलग स्तर पे हो रही है। तो काफ़ी थोड़ा सा टेक्निकल है ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जो संकर्षण है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है, सबसे प्रथम विस्तार है उनके बलराम। बलराम जी से सबसे पहले प्रथम चतुर्व्यूह आता है, जो गोलोक, मथुरा, अयोध्या, वहाँ पर प्रथम चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। और जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वो वैकुंठ लोक के स्तर पे वो द्वितीय चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। तो जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वहाँ पर जो संकर्षण है, हाँ, तो वहाँ से वो जो संकर्षण है वहाँ से फिर पुरुष अवतार आते हैं। सृष्टि का सृजन वहाँ से शुरू होता है। तो सृष्टि के सृजन का जो आदि स्रोत हैं आध्यात्मिक जगत में वो हैं संकर्षण। संकर्षण से पुरुष अवतार आते हैं। पुरुष अवतारों की शक्तियाँ हैं प्रधान, और ये सब एक के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि पुरुष अवतार में सबसे पहले पुरुष अवतार हैं कारणोदक कषाय विष्णु। कारणोदक कषाय विष्णु की जो शक्ति है उसे कहते हैं अव्यक्त प्रकृति महाविष्णु, जिसके ऊपर वो दृष्टिपात करते हैं, ऐक्षतः वो दृष्टिपात करते हैं। और वहाँ से फिर उसमें वो कन्वर्ट होती है प्रकृति से महत्तत्व में, और फिर एक के बाद ऐसे करके उनका अलग अलग विकार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, और इस तरह से ये एक एक तत्व सब बनते हैं। तो ये 24 तत्व इस प्रकार से ये पूरे जगत के निर्माण करते हैं। 24 तत्व, जिसमें ये तत्व स्वयं अपने आप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं पूरी श्रृंखला में कि महाविष्णु के दृष्टिपात से वो उसको एक्टिवेट करते हैं, वो उसको बटन दबाते हैं दूर से, रिमोट दूर से दबाते हैं। तो इस तरह से ये सारे तत्व
अलग अलग फिर इसके अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं, इनके अंदर सारे जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं। नहीं, प्रकृति और प्रधान एक ही चीज़ है। बलराम से विस्तार जो है प्रथम चतुर्व्यूह, उसका महासंकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह। नहीं, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह। हाँ, तो पहले प्रथम चतुर्व्यूह का भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। हाँ, मतलब इस आध्यात्मिक सृष्टि में या भौतिक सृष्टि नहीं नहीं, आध्यात्मिक सृष्टि नहीं होती है, आध्यात्मिक तो वो आता है, राम है, लक्ष्मण है, सब अलग अलग चतुर्व्यूह के भाग हैं। तो जो संकर्षण जो हैं वो जो ये अहंकार है उसके अधिष्ठाता देव हैं, और भौतिक जगत इस मतलब यहाँ पर वो शिव जी के द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। इसलिए मिथ्या अहंकार के ऊपर दमन करने के लिए शिव जी की उपासना करने को कहा गया है भागवतम के एक श्लोक के अंदर, 3 स्कंद में। शिव जी के जो सब सर्प जो उनके चारों तरफ होते हैं वो ये संकर्षण है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो बलराम हैं मूल संकर्षण, उनका जो विस्तार होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं, तो वो ये सब संकर्षण, और उसके बाद फिर कारणोदकाशाय विष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु, क्षीरोदकाशाय विष्णु और शेषनाग। तो इस तरह से उनको संकर्षण भी कहते हैं। तो और शिव जी ध्यान भी करते हैं संकर्षण का, तो इसलिए शिव जी किस प्रकार से संकर्षण का ध्यान करते हैं, उनका संकर्षण का क्या संबंध है, इस संबंध को समझते हुए शिव जी की उपासना करने से मिथ्या अहंकार से छूट सकते हैं। और फिर प्रद्युम्न वो अधिष्ठाता देव हैं बुद्धि के, और अनिरुद्ध जो हैं वो अधिष्ठाता देव हैं मन के। और क्या बताया सकता है। फिर जो ये सूक्ष्म पंचचेंद्रिय गोचराः, 5 जो हैं वो जो स्थूल तत्व हैं 5, उनके सूक्ष्म जो उनके गुण हैं वो इंद्रिय, वो गोचर तन्मात्रा उसको बोलते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश का गुण क्या है, शब्द। फिर उसके बाद अग्नि का रूप, तन्मात्रा उसकी रूप। वायु का स्पर्श, फिर जल रस, और पृथ्वी गंध। तो इस प्रकार से इनको तन मात्रा बोलते हैं। तो जब यही अपने स्थूल रूप में विषयों के रूप में प्रकट होते हैं, विषय जो सब पंच महाभूतों के बने हैं, तो वो सब के मिश्रण से जो इंद्रिय जो परसीव करती है उसका सूक्ष्म में ये 5 प्रकार से, ये इंद्रिय स्थूल जो है उसका ये 5 सूक्ष्म परसेप्शन होता है, इसलिए इसको तन मात्रा कहते हैं 5। विषय तन मात्रा एक ही है। हाँ, वो उसका सूक्ष्म इंद्रिय विषय है, इंद्रिय के सूक्ष्म विषय हैं ये, रस गंध ये सूक्ष्म हैं, उसी का ही वो जो स्थूल रूप है। मान लीजिए चपाती है तो वो एक जिह्वा का एक विषय है, इंद्रिय विषय। उस इंद्रिय विषय का वो सूक्ष्म रूप है कि वो जिह्वा जो है उसमें रस इंद्रिय जो है सूक्ष्म में क्या परसीव कर रही है, रस परसीव कर रही है। ये जो जिह्वा इंद्रिय है वो उस चपाती, उस रोटी का वो रस, सूक्ष्म जो उसका विषय है वो रस है जिसको वो ग्रहण कर रही है। इंद्रिय विषय तन्मात्रा सेम डेफिनेशन। तन्मात्रा सूक्ष्म है और जो इंद्रिय विषय है वो स्थूल है। ये इंद्रियों के जो विषय हैं सब, क्योंकि इंद्रियां भी सूक्ष्म है। जैसे हम बोलते हैं जब रस जीवा है, जीवा, तो जीवा एक उसका स्थूल रूप है और एक है उसका सूक्ष्म रूप है इंद्रिय का, ग्रहण इंद्रिया। इंद्रिय विषय क्या क्या यही है ना, शब्द रस स्पर्श।
कह सकते हैं इंद्रिय विषय यही हैं, क्योंकि इंद्रिय विषय ये हैं, लेकिन इंद्रिय विषय हम कह सकते हैं कि कोई रूप है, उसका वो स्थूल रूप में वो भी इंद्रिय के विषय हैं। जैसे खाना है, वो भी एक इंद्रिय विषय है ना, तो वो उसका स्थूल रूप है, ये इसका सूक्ष्म है। एक ही इंद्रिय विषय का ही एक सूक्ष्म रूप है, एक स्थूल रूप है। मतलब बहुत सारे खाने की वस्तु इंद्रिय विषय है, वो उसके अंदर जो रस है हाँ वो तन्मात्र है। हाँ उसका। हाँ ऐसा है। हाँ। फिर अभी बात आती है आगे, तो अभी 24 तत्व इस प्रकार से हैं। कौन कौन से गिने जरा? यहाँ से जहाँ से सीक्वेंस में चलिए ना। महाभूतानि कितने? 5, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8, इंद्रियाणि दशैकम 8 और 11 19, पंच इंद्रिय गोचरा 24। मन हमने इंद्रियों में भी गिना और इसमें भी नहीं गिना। किस में गिना? 11 है। किस में गिना? और तो इसमें जो 3 विषय जो होते हैं, नहीं, 3 जो सूक्ष्म विषय, महत महत प्रधान और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म जैसे पृथ्वी जल अग्नि आकाश है, हाँ वो 5 महाभूत है। उसके ऊपर मिथ्या अहंकार, हाँ महत और प्रधान, हाँ ये 3 चीजें है। हाँ इसमें मन नहीं आता है। हाँ। तो सूक्ष्म विषय क्या बोल रहे हैं आप? हमने तन्मात्राओं की बात की, वो सूक्ष्म विषय हैं 5। वो तो हमने बात की, वो उसके ओरिजिन है। मिथ्या अहंकार का ओरिजिन है महत्तत्व, महत्तत्व का ओरिजिन है प्रधान। तो लोग बता रहे थे कि जो 24 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे करके पहले 8 गिनाते हैं। 3 सूक्ष्म और 3 स्थूल, ऐसे 8 गिनाते हैं। और फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय 15 और 8 करके 23 गिनाते हैं। तो 24 से 23 कैसे हो गए? और फिर ऊपर बोलते हैं उसके ऊपर आत्मा। आत्मा नहीं, वो तो 25वां तत्व है। उनका ईमेल आईडी क्या है? तो ये 24 तत्व हैं। तो ये 24 तत्व हैं, ये जो हैं भौतिक जगत का निर्माण सब इससे होता है। अभी आगे इसमें कहा इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये भी क्षेत्र के विकार बताए गए। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई इच्छा आत्मा की होती है या वो भौतिक है। तो ये जो इच्छा द्वेष सुख दुख है वो मन के गुण हैं। ये केवल एक उदाहरण दिया है, इच्छा द्वेष सुख दुख। मन के बहुत सारे और गुण हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है। धृति, संकल्प, बहुत सारे और गुण हैं मन के अंदर। ईर्ष्या, द्वेष या इच्छा द्वेष, ये कुछ यहाँ पर वर्णन है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। तो ये जो है क्यों यहाँ पर अभी ये फिर मन के गुण हैं या ये आत्मा के गुण हैं, ये प्रश्न हो सकता है। इच्छा मन करता है कि आत्मा करता है? द्वेष मन करता है कि आत्मा करता है? सुख और दुख मन में होता है कि आत्मा में होता है? ये प्रश्न उठ सकता है। आत्मा को इन सबसे कोई कनेक्शन नहीं है ना, ये तो भौतिक है। तो फिर आत्मा की इच्छाएं नहीं होती हैं? इच्छाएं नहीं तो वो क्षेत्र नहीं कहलाता ना, वो तो स्पिरिचुअल सच्चिदानंद हैं। वो तब वो क्षेत्र नहीं कहलाता ना, वो तो स्पिरिचुअल पार्ट है। अभी हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उस लेवल, उस स्तर पे जो इच्छा द्वेष होती है वो तो शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे। तो क्या आत्मा जब इस जगत में रहेगा तब उसका ये कोई फंक्शन वर्क नहीं करता है? उस समय महसूस करेगा। सुख और दुख महसूस कौन करता है? क्या आत्मा सुख दुख महसूस नहीं करता है? तो ये जो सब गुण हैं ये मन के भी हैं और ये आत्मा के भी हैं। मन के ये गुण आत्मा के ये गुण मन के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। इसलिए ये इच्छा द्वेष संकल्प ये सब मन के भी गुण हैं। जैसे धृति, संकल्प तो है ना, मन बहुत स्ट्रांग है इसका, इसकी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र है,
मन बहुत शक्तिशाली है। तो ये गुण पर से मन के भी हैं, ये नेचर, लेकिन ये आत्मा की उपस्थिति में ही ये गुण काम करते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं करेंगे, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। लेकिन ये सूक्ष्म तत्व ऐसा है कि इसके अंदर ये सुख और दुख, इच्छा द्वेष, ये मन के अंदर होते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसके अंदर ये भी चीज़ होती हैं, क्योंकि अंततः अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो ये जो आत्मा के जो ये गुण हैं ये रिफ्लेक्ट होते हैं अंतःकरण में, जिससे ये प्रतीत होता है, ये इसके उसमें आ जाते हैं, प्रतिबिंब होने से ये उसके अंदर ग्रहण होते हैं ये गुण। वो थोड़ा सांख्य है, उसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा गहराई में, कि ये एक मिरर का काम करता है अंतःकरण आत्मा का। तो जो आत्मा के गुण हैं उसका वो प्रतिबिंब उसमें अंतःकरण में पड़ता है, उससे उसके अंदर ये गुण आते हैं, आत्मा के गुण। ओरिजिनली ये आत्मा के हैं, लेकिन वहाँ से, लेकिन उसके अंदर शक्ति है कि उसको प्रतिबिंबित करना। तो इस प्रकार से ये गुण मन के अंदर होते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों को लेने से इच्छाएं बढ़ना और सुख और दुख की अनुभूति, साइकोडेलिक ड्रग्स होती हैं जिससे, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हैं, ऐसी रासायनिक दवाइयाँ हैं जिससे कि, दवाइयाँ हैं मतलब रसायन हैं, जैसे कि मूड एलिवेटर्स बोलते हैं उसको, मूड चेंज हो जाता है। कोई आदमी बड़ा उदास है, डिप्रेशन में है, तो दवाई खाने से वो उदासी से निकल जाता है। या यूफोरिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि आदमी इसको लेता है तो बहुत ही ऐसा लगता है उसे कि बहुत खुश, सुखी है, खुश का, सुख का आनंद, सुख की अनुभूति करता है। यस यस यस। तेजस प्रभु ने वो मशीन बताई थी स्टिमुलेटर। तो ये तो शारीरिक स्तर पे है। हाँ, तो मन तो शारीरिक है ना, मन तो सूक्ष्म पर है तो शारीरिक, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। नहीं, पर ये ड्रग्स तो स्थूल शरीर पे काम करते जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं वो मन के स्तर पे काम कर रही हैं। हैं। मन एक्सेसिबल है। मन, भाई मन तो एक्सेसिबल है सूक्ष्म से। आप चाटा मारिए, किसी को दुख होगा, चाटा तो आपने गाल को मारा, स्थूल को, लेकिन उसका प्रभाव गया मन के ऊपर। तो स्थूल और सूक्ष्म का तो कनेक्शन है ना आपस में। पेन किलर्स कैसे काम करते हैं? पेन किलर्स पेन महसूस होने नहीं देंगे। पेन एक स्थूल तत्व है, पी फैक्टर बोलते हैं उसको साइंस, मॉडर्न साइंस की भाषा में। जो भी कभी भी कुछ होता है तो वो एक केमिकल है जो एक्यूमुलेट होता है टिश्यू के अंदर। फिर वो जो वो केमिकल जो होता है उससे नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, और वो फिर सेंसेशन ब्रेन को जाती है, और फिर वो उसमें जो सूक्ष्म भाग है ब्रेन का, माइंड, वो उसको परसीव करता है एज पेन, दुख। तो अभी जब पेन किलर है तो वो जो उसका जो पाथ है उसको वो रोक देता है, ट्रांसमिशन को रोक देता है वो, तो उससे वो अनुभूति नहीं होती है पेन की। तो फिर इसमें बुद्धि और अहंकार तो मन से सूक्ष्म है, परंतु इसमें सुख दुख वगैरह के लिए बुद्धि और अहंकार भी काम करते हैं ना। तो हाँ, जब हम मन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंतःकरण की बात कर रहे हैं, अंतःकरण के अंदर मन बुद्धि अहंकार तीनों साथ साथ ही काम करते हैं, इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम जनरली मन की बात करते हैं ऐसे, तो अंतःकरण उसमें तीनों ही कंबाइंड है वो। तो ईर्ष्या आत्मा का भी लक्षण है क्या? ईर्ष्या आत्मा का लक्षण नहीं है। मन से कैसे प्रकट होता है, मतलब मन उसका विकार है वो। जब उसके अंदर जो गुण, वो तीनों गुण है ना, रिफ्लेक्ट। अभी आपका चेहरा ऐसा है, अभी शीशा टेढ़ा कॉनकेव होगा तो आपका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका चेहरा तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो मीडियम ऐसा है कि उसमें टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होगा। जो बद्धजीव भगवान से ईर्ष्या करके द्वेष करके आया, तो वहाँ पर भी तो मन नहीं हुआ ना? मन नहीं है वहाँ पर, आत्मा है ना, आत्मा है। वो तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके आया है। मतलब द्वेष उधर भी है, सब वहाँ कुछ है। आत्मा नहीं, का- देखिए आत्मा के अंदर सद्गुण ही हैं, लेकिन इच्छा शक्ति है। अब इच्छा का अर्थ ही है कि उसका कैसे भी उपयोग हो सकता है। जैसे ही कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे, तो वो जब इच्छा करता है कि मुझे कृष्ण से अलग जाना है, तो फिर
तुरंत उसके अंदर ये सारे अवगुण आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माया उसको पकड़ लेती है, फिर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि सब आती है। उसमें आया ना, लेकिन इच्छा क्या तो द्वेष की है एक प्रकार से। हाँ, वो कृष्ण से द्वेष जो है वो ओरिजिनल, वो आत्मा की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग का कारण है। उसके बाद इस संसार में फिर जितने भी सारे द्वेष हैं वो सारे फिर माया के द्वारा उसको क्या कहते हैं, आग लगा के उसको और बहुत बढ़ा करके सारे अलग अलग रूपों में। इसलिए भगवान से जो द्वेष है वो सारे अलग अलग संसार के अंदर जो भी द्वेष हैं उसका मूल कारण वो है। वहाँ पे तो वास्तविक अहंकार तो है ही, हाँ, इसका मन मन तो है ही ना, आत्मा का मतलब ही है। आत्मा का मतलब है आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक इंद्रियां, वही आत्मा। आत्मा के अंदर आत्मा, ये सब मिला करके आत्मा है। तो इसलिए वहाँ पर, इसलिए तो आत्मा के ये गुण हैं सब, इच्छा है और संकल्प शक्ति है, ये सब चीज़ें आत्मा के गुण हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम अनुभव कर रहे हैं तो वो जो हैं, जो ये मन के अंदर के जो गुण हैं, जो तीनों गुणों के द्वारा संचालित है हमारा मन, वो आरोपित हो रहे हैं अभी आत्मा के ऊपर। अभी जो हम मान लीजिए, अभी किसी चीज़ में हमको सुख मिल रहा है, मान लीजिए हमें अपनी प्रशंसा में सुख मिल रहा है, ठीक है। कुत्ते को प्रशंसा में सुख मिलता है? शायद नहीं मिलता होगा, करेक्ट। तो अभी ये जो प्रशंसा में हमको जो सुख मिला, तो ये फंक्शन किसका है? ये मटेरियल माइंड का फंक्शन है, ये भौतिक मन का फंक्शन है, प्रशंसा का सुख। तो वो जो कुत्ते का जो माइंड है और जो आदमी का जो माइंड है, मटेरियल माइंड, उन दोनों में ये अंतर है। क्योंकि हर एक जीव के अंदर जो उसकी इंद्रियां और जो उसका सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां हैं वो अलग अलग गुणों वाली हैं। इसलिए उनको अलग अलग विषयों से सुख और दुख की अनुभूति अलग अलग होती है। मछली को पानी में सुख की अनुभूति होती है और पक्षी को पानी से डर लगता है। तो वो सबकी इंद्रियां, इसलिए श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जीव को जब एक शरीर में डाल दिया जाता है तो ये सब अलग अलग जो इंद्रियां हैं उसको मिलती हैं, जिसके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग स्वभाव है। उसके अनुसार फिर उसका सुख और दुख बनता है, उसके गुण अलग अलग हैं, उसके अनुसार उसका सुख दुख बनता है। तो इस तरह से वो सुख दुख की अनुभूति अलग अलग विषयों के इंद्रिय भोग से होती है, अलग अलग गुणों के वजह से। और उसको जो परसीव करता है वो अंततः आत्मा भी परसीव करता है उसको। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष जो है, आत्मा जो है, वो सुख और दुख को भोगने का, अनुभव करने का वो कारण है। तो आत्मा भी कारण है और मन जो है, मन के अंदर भी ये अनुभूति, मन भी इसके अंदर कार्य कर रहा है। सुख दुख की अनुभूति मन के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर होती है। जब शुद्ध अवस्था होती है हमारी, पूर्ण कृष्ण भावनामृत, तो भौतिक मन और आत्मा ये दोनों का यूनिजन, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, करेक्ट। अभी क्या हो रहा है? भौतिक जो मन है उसके गुण हमारे आत्मा के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। इसलिए अभी जो सुख और दुख की अनुभूति हो रही है वो आत्मा के अपना सुख और दुख नहीं है। आत्मा का अपना दुख क्या है? कृष्ण विस्मृति, और उसका सुख है कृष्ण सेवा, है ना। तो अभी हम तो सुसुप्त अवस्था में चले गए, तो जो हमारा भौतिक मन और भौतिक शरीर है उसके आपस में जो उनका क्रियाएं हो रही हैं, उससे जो परिणाम हो रहा है, सुख दुख ईर्ष्या द्वेष जो मन के अंदर अंततः उपस्थित है, वो आत्मा ये मेरा ही ईर्ष्या सुख दुख इच्छा है ऐसा आत्मा मान रहा है। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। जो मन के अंदर जो इच्छा हो रही है, वासनाएं सब कहाँ हैं? ये सब मन के अंदर हैं। आत्मा क्या सोच रहा है? ये मेरी वासना, मेरी इच्छा है, ये मैं इच्छा कर रहा हूँ, ये मैं इच्छा कर रहा हूँ। पर वास्तव में वो आत्मा इच्छा नहीं कर रहा है, वो तो आत्मा के ऊपर आरोपित हो गई है। भयम द्वितीय अभिविनेशतः स्यात्, अभिविनेश हो गया है उसका। आत्मा ने अपने ऊपर उसका अभिविनेश कर लिया है, अपने को उसमें डाल दिया है, इसलिए वो उसके ऊपर आच्छादित हो गई हैं वो गुण। तो इसलिए हमें ये समझने से क्या लाभ होगा कि हम ये समझ पाएंगे कि जब हमारे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो तो हमें समझना चाहिए ये मेरी इच्छा नहीं है, ये
मेरा दुष्ट मन ऐसा इच्छा कर रहा है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा उसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन बोल रहा है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि हम अगर समझेंगे नहीं कि मैं मन से अलग हूँ, तो जब मन के अंदर कुछ इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा हो रही है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी इच्छा है, नहीं आपकी नहीं है, ये आपका मन बोल रहा है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। मन को ये दुष्टि क्यों कहा गया? किसी चीज़ में मन कह रहा है कि जब करो अच्छे से। वो तो बहुत कभी कभी बोलता है ज़्यादातर तो दुष्ट ही रहता है। ये क्यों लगाया गया वैसे? तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास दो मन है, का आध्यात्मिक जो आत्मा है वो आत्मा है सबका, मतलब आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक अहंकार, उसका कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरह से एक समन्वित पार्ट है आत्मा। तो वो एक पार्ट ही है आत्मा का। उसके अलावा ये जो मन है, मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक है, तो जब हम एलिजिबल हुए भगवत धाम जाने के लिए, तो हमको मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक है वो यहाँ पे ही छोड़ने होंगे। हाँ, वो तो छूट जाएगा, वो तो भौतिक है ना, वो तो ना आध्यात्मिक जगत में जाएगा। दो मन, दो बुद्धि, दो अहंकार है, एक आध्यात्मिक और एक यस भौतिक है। यस। तो आध्यात्मिक जो है आत्मा, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। ये सबसे ऊपर, सब भौतिक जो मन बुद्धि अहंकार है, इससे ऊपर है आत्मा। वो उससे ऊपर है, वो उससे अधिक सूक्ष्म है। वास्तव में उसका नियंत्रण होना चाहिए शरीर के सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गाड़ी उल्टी चल रही है। अभी इंद्रियां और मन जो है वो पूरी तरह से बुद्धि को भी वश में किए, और ये सब मिला करके पूरी तरह से आत्मा को अपने वश में किए। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सोया हुआ है। जैसे रथ, आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी जानो, वो पैसेंजर है। लेकिन अगर पैसेंजर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रथ के अंदर, एक्चुअली उसका कंट्रोल होना चाहिए। पैसेंजर के लिए रथ बना है। पैसेंजर बोले मुझे यहाँ जाना है, उसको रथी को उसको वहाँ ले जाना चाहिए, सॉरी सारथी को उसको वहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन अगर पैसेंजर सो गया तो फिर सारथी जो है वो अपने हिसाब से उसको चलाता है, करेक्ट। और सारथी भी सो गया तो फिर घोड़े उसको अपने हिसाब से घुमाते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी है। ये जो हेट द सिन नॉट द सिनर, ये जो हमारा फिलॉसफी में बैठता है, या किस प्रकार से बैठता है, यदि बैठता है तो भाई हेट द, ये जो प्रिंसिपल अभी हो रहा है, क्योंकि दुष्ट मन है, हाँ। वो आत्मा तो वो सिनर नहीं है। हाँ, इसलिए हेट द सिन नॉट द सिनर। आत्मा जो है वो तो हेल्पलेस है। उसने गुनाह किया है, ऐसा नहीं बिल्कुल कंप्लीटली वो गुनाह तो उसका है, वो उसने तो अपनी सोच इच्छा शक्ति का दुरुपयोग तो उसने ही किया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल वो है। लेकिन अभी जो भी कुछ वो कर रहा है, अभी वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। किया था बहुत पहले, कृष्णा को द्वेष किया था। और यस, मनुष्य जीवन में अभी भी उसका भाग है। मनुष्य जीवन में, जानवरों में उसमें तो आत्मा निष्क्रिय है, उसका सारा कार्य जो है भौतिक प्रकृति ही कर रही है, लेकिन बहुत हेल्पलेस कंडीशन में है। मनुष्य में भी आप देखिए, जो तमोगुण में है वो पूरी तरह से तीन अपने गुण के द्वारा हेल्पलेस है। तो इसलिए हम द्वेष किससे करेंगे? हम आत्मा को क्या हम बोलेंगे? वो तो हेल्पलेस है। एक आदमी समुद्र में गिर गया, ठीक है, छलांग अपनी इच्छा से लगाई, तो वो उसका दोष है। पर अभी वो कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो तो हेल्पलेस है, उसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। अभी वो पूरी तरह से जो तरंगे हैं उसके हाथ का खिलौना बन गया है। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में जो भी सभी हैं, हम लोग तो पूरी तरह से तीनों गुणों के हाथ में कठपुतलियाँ हैं। तो इसलिए हेट द सिन नॉट द सिनर, उस पर करुणा होनी चाहिए, ना कि उससे घृणा होनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्पलेस कंडीशन में है। अगर हम दूसरे को हेल्पलेस नहीं मानेंगे तो अपने को भी हेल्पलेस नहीं मानेंगे। फिर हम सोचेंगे जो कर रहा हूँ करता हम, मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए हमको लगेगा वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ ना, वो क्यों नहीं कर रहा है। फिर तो ये मिथ्या अहंकार के भाव से फिर ये भावना आएगी, द्वेष आएगा फिर दूसरे में, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं तो करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो क्यों नहीं कर सकता, करेक्ट। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी हेल्पलेस कंडीशन में हैं। तो दूसरा हमें कोई नुकसान करता है तो हम तो अपोज करते हैं। वो कर रहे हैं क्योंकि वो उसका जो मन है वो उससे करा रहा है। तो हम जो अपोज कर रहे हैं उसके टोटल को अपोज कर रहे हैं, उसके इंद्रियां और जो उसका मन उसके अंदर बैठा हुआ है ना। वो भाई जैसे कोई आदमी प्रेत से ग्रसित है, करेक्ट,
अभी वो आपको मारने के लिए आएगा तो आप बचाव तो करेंगे अपना, करेक्ट। मारेंगे भी। लेकिन हमें जो प्रेस से ग्रसित है, हमें उस व्यक्ति के प्रति एक अलग भाव रहेगा। हम उसको देखते हैं कि अरे बेचारा ये फंसा हुआ है, इसमें डांटेंगे भी, उसको मारेंगे भी, लेकिन हृदय के अंदर पता रहा ये इसको भूत ने पकड़ लिया है। भूत को मार रहना है कुछ। हाँ, भूत को मारते हैं हम, करेक्ट। अंदर समझ होती है कि हम भूत को मार रहे हैं, उसको नहीं मार रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति के प्रति हमारा एक प्रेम बना रहता है, करेक्ट। आपके घर के कोई रिलेटिव हैं, बढ़िया से आपके साथ संबंध था, उनको अचानक भूत पकड़ लिया, तो फिर आप देखो क्या स्थिति होती है, करेक्ट। तो हम अंतर कर पाते हैं ना कि हमें उस व्यक्ति के प्रति लगाव रहता है। तो प्रभु बलात्कारी लोग होते हैं, उनके प्रति कैसे ऐसे दया कैसे प्रकट कर सकते हैं? आपको हेट द सिन नॉट द सिनर, तो वो जो सिन है उसके प्रति हेट करना है। वो समझ फिलॉसफी जो भी है, जो भी व्यक्ति कर रहा है, वो उसके गुण उससे करा रहे हैं, वो हेल्पलेस कंडीशन में। गुण से गण करना है, व्यक्ति से नहीं। हाँ, ये सिन गुण, मतलब जो गुण उसको इविल जो है, जिसको ग्रसित किए हुए, जो उसको पकड़े हुए हैं, पिशाच नहीं मायने। हेतु जो भी क्रोध है, ये उसका हेतु होना चाहिए उसका भला। पॉइंट ये है, पॉइंट ये नहीं है कि उसके प्रति क्रोध, जैसे पिता बच्चे के लिए करता है, पिता बच्चे को क्रोध भी करता है, मारता भी है, पुचकारता भी है, जो जरूरी है वो करता है, लेकिन उसके हृदय में मारने के पीछे भी उसका प्रेम है, ना कि द्वेष। तो हमारा किसी के प्रति भी जो रिएक्शन है, उसमें हमें अपने हृदय में झांक के देखना चाहिए कि इस मेरे रिएक्शन के पीछे स्पिरिट प्रेम है कि द्वेष। फिर चाहे चाटा मारो कि पुचकारो, वो इमैटीरियल है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है कि क्या उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकता है आवश्यकता के अनुसार, करेक्ट। ठीक है, क्या संघात, ओके। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात। संघात मतलब जो इच्छा द्वेष सुख और दुख और ये पंच इंद्रियाणी महाभूता, इन सब से बना हुआ जो अल्टीमेट सम टोटल शरीर है, संघात, सम टोटल ऑफ ऑल दिस, वो है संघात। हाँ, सब शरीर बेसिकली। 24 तत्व बताए थे उसमें, आप जो गिनवा रहे थे 5 महाभूत, उसके बाद अहंकार, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त। ये क्या है व्यक्त? अव्यक्त मतलब प्रधान, जो महाभूत की और महत्तत्व की जो जिससे महत्तत्व आता है, उसकी और सूक्ष्म अवस्था मतलब भागवतम में जो 24 तत्व बताए उसमें तो है ना। मतलब 5 20 हो गया, 3 ये सूक्ष्म तत्व हो गया, फिर हाँ, वही जो आप सूक्ष्म तत्व कह रहे हैं, वो वही महत्व और उसका ही रिप्रेजेंटेशन है। वो 5 महाभूत, 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 20 हो गए। 3 सूक्ष्म इंद्रिय हो गए, फिर 3 सूक्ष्म इंद्रिय जो आप कह रहे हैं, हाँ, मन बुद्धि और अहंकार। तो जो बुद्धि है वो महत्तत्व और बुद्धि वो एक है। अहंकार जो आप कह रहे हैं वो अहंकार हो गया। तो कैसे कैसे हुए? नहीं, बुद्धि महत्त्व गिन लिया तो फिर नहीं, प्रधान नहीं आया ना, वो कह रहे हैं। हाँ, तो 23 हुए ना फिर, 20 और 3 23। आत्मा 24। नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा 25वां है। 24 भौतिक तत्व हैं, 25वां आत्मा है। वो जैसे बोल रहे हैं ना, ऐसे कभी कभी अलग भी गिनते बुद्धि और महत्त्व को, तो फिर एक तो संघाता, ये हो गया उत्तर। संघाता, चेतनाधृति। अभी चेतनाधृति को अलग, दोनों आचार्य अलग अलग प्रकार से बताते हैं। ये सांख्य जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें तो महातत्व है। हाँ, है ना, क्यों नहीं है, सब है, प्रकृति है, महत्तत्व, सब कुछ है, बस भगवान नहीं है। प्रकृति ही बंधन और मोक्ष का कारण है सांख्य, निरीश्वरवादी सांख्य के अनुसार। बस भगवान नहीं है, भगवान के अलावा बाकी सब कुछ है। तो मेन पहला 1 हटा दिया, उसके आगे फिर 0 0 रह गई। ये जो ये
जो फिलॉसफी है जो बताए थे हर एक के भला के लिए, हर एक के मतलब जो भी रिएक्शन हमारा होगा दूसरे के प्रति, मतलब जैसे फादर बच्चे के लिए करते हैं, तो एक्चुअली हमारे जीवन में कैसे उसको उतारना है, मतलब हम अभी ऐसे मतलब हम हमेशा ये देखें कि हम भगवान के दास हैं। हमारा हर कार्य, हर रिस्पॉन्स, हर रिएक्शन कंडीशन के प्रति, व्यक्ति के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान हमसे चाहते हैं। तो भगवान कैसे चाहते हैं? भगवान हमेशा क्या, भगवान पिता हैं सबके, सब उनके बच्चे हैं, करेक्ट। तो इसलिए हम भगवान के ऑन बिहाफ सबसे ऐसे एक्ट करें जैसे भगवान जो परम पिता हैं हम सबके वैसे चाहते हैं। अभी वो हमारा संबंध एक तरीके से सिबलिंग का भी हो सकता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं तो हम भाई भाई हो गए एक तरीके से। उस भाई भाई में कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई एक पिता के रोल में है, कोई पुत्र के रोल में है, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कृष्ण को। तो जो भी हमारे से कृष्ण इस हमारे रोल में चाहते हैं उस व्यक्ति के प्रति वैसा हमारा रिएक्शन होना चाहिए। तो हम भी गुणों से हावी हो गए, तो वो तो संघर्ष है ही हमारा। इसलिए तो हमें जितना हम ये स्मरण कर पाएंगे कि हम कृष्णदास हैं, उतना ही हम तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होंगे, उतना ही हम तुरंत शुद्ध सत्व में कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जो चिंतन है, ये कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वही वो गियर है जो चेंज करता है इधर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जैसे ये बच्चे को डांटते हैं हाँ, तो कि उसका भला हो वो एक मन में रहता है, परंतु साथ साथ में कभी रजोगुण तमोगुण भी प्रभावित हो जाते हैं और उसके कारण भी डांट होती है। तो उतना ही गियर चेंज हो गया। फिर वो नहीं होना चाहिए, वो हमारी असमर्थता है, वो कमी है हमारी, वो कमी है। जितना हम मोड्स के द्वारा काम कर रहे हैं उतना ही वो इम्परफेक्ट है और वो हमारे खुद बंधन का कारण बनता है। लेकिन जितना भी हम केवल कृष्ण संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होता है। जो सरलता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मतलब हम दूसरे को दुख ना लगे ऐसे व्यवहार हम करना चाहेंगे। नहीं, हम ऐसे व्यवहार करना चाहेंगे जैसा कृष्ण चाहते हैं। वो एक मेटेरियल कंसिडरेशन है कि उसको बुरा ना लगे, अच्छा ना लगे, पर अल्टीमेटली उसके पीछे एसेंस क्या है कि कृष्ण, उसके ट्रीटमेंट कैसे होगा कृष्ण के विधि के अनुसार, कृष्ण की इच्छा के अनुसार उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। मतलब इसमें अधिकार भी तो आएगा ना रोल में। वो सब आ गया, बट अल्टीमेट फिर कृष्ण ये चाहेंगे ना कि आपका ये अधिकार है, आप इसको ऐसे करो। जैसे बच्चा है छोटा, अभी कोई बड़ा है उससे, तो अभी कृष्ण उससे क्या चाहेंगे कि आप बड़े के प्रति कैसे व्यवहार करो, वो उसको वैसे व्यवहार करना है। वैष्णव उदारता में महान होना चाहिए, उदारता, तो दूसरा एडवांटेज ना ले, फिर उसी के साथ से बिहेव करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कृष्ण, फिर देखिए कृष्ण क्या ये नहीं अब चाह रहे होंगे, फिर वो नहीं जानते हैं कि हाँ भाई एडवांटेज ले सकता है वो, तो कृष्ण भी तो ये जानते हैं। तो अगर ये जो पॉइंट है कि कृष्ण जैसा चाहते हैं उसमें सब इंक्लूड हो गया, वो बेस्ट परफेक्ट, क्योंकि कृष्ण इज़ परफेक्ट, वही सबके परम हितैषी हैं, वही जानते हैं कि हर स्थिति में कैसे एक्ट, किसको कैसे करना चाहिए जिससे उसका भला और सबका भला हो। बुद्धि जो भगवान देंगे वो हर एक इंडिविजुअल का उसके साथ, मतलब बुद्धि जो दे रहे हैं भगवान, कभी कभी चीट करने की बुद्धि देंगे भगवान। लेकिन अगर हम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अगर आप कृष्ण को समर्पित हैं तो कृष्ण आपको केवल वही बुद्धि देंगे जिससे आप कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें, जिससे आप कृष्ण के पास हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण को समर्पित नहीं हैं तो फिर आपकी बुद्धि होगी उस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी भौतिक इच्छाएं मन में डोल रही हैं, उसके अनुसार फिर और कर्मफल के अनुसार फिर बुद्धि देंगे भगवान। तब तक क्या करें जब तक हम उस तेषां सततयुक्तानां स्तर में नहीं है? तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जिस परसेंटेज में आप शरणागत होंगे, जब जिस चीज़ के लिए शरणागत होंगे, उस अनुपात में उस समय में भगवान वो बुद्धि देंगे, और माया भी आपको बुद्धि दे रही है, दोनों बुद्धि चलती रहेंगी। माया में से फिर निकल नहीं सकते, क्यों नहीं निकल सकते? मतलब माया ही बुद्धि देगी तो फिर कैसे निकल? भगवान भी तो दे रहे हैं ना इधर से बुद्धि। आप जैसे जैसे आप जितना अनुपात में आप शरणागत होते जाएंगे उतना उतना आप वो आपका पार्ट कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। वो जैसा हुआ ना कि किसका फ्लो हाई है, माया का है कृष्ण का, लेकिन 100% कृष्ण का फ्लो में है तो फिर
कोई चिंता नहीं है, फिर तो हम 100% आ गए। हाँ, फिर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है यहाँ से थोड़ा भी फ्लो आ गया ऐसा। वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से आएगा, माया की वजह से नहीं आएगा वो। शायद रामदेव का प्रश्न ऐसा है कि शरणागत हुए जिस मात्रा में शरणागत होंगे उतना भगवान बुद्धि देंगे, परंतु माया बुद्धि देगी कि शरणागत ना हो। और कि जब तक हम माया की बुद्धि लेते रहेंगे तब तक भगवान शरणागति की बुद्धि नहीं देंगे, तो माया का ही फ्लो। क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति तो है मनुष्य जीवन में, इसलिए माया भी दे रही है, इधर से कृष्ण भी दे रहे हैं। अब आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति के ही माध्यम से आप शरणागत होते हैं। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट करने का पावर तो चाहिए ना हमारे पास, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि हम तो तेषाम सततयुक्ता नाम है नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए तो गुरु से गुरु बनाओ, गुरु की शरण में जाओ। इसलिए तो भक्ति गुरु के माध्यम से, गुरु के अंडर में होती है ना, गुरु साधु शास्त्र। आपको अकेले तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए बुद्धि आ रही है, सततयुक्ता नाम बुद्धि आ रही है। भगवान, गुरु, अंतर्यामी, कृष्ण बाहर से अंदर से सब तरह से दे रहे हैं। हाँ, अगर आप लो नहीं तो वो तो नहीं दे पाएंगे फिर कृष्ण भी, तो आपको लेनी होगी, तो देने को तैयार हैं भगवान। एक तो साधना से ये बुद्धि आ सकता है, जो सही चेतना से साधना करेंगे तो। मतलब देखिए, बुद्धि उपस्थित है, गुरु साधु शास्त्र हमें दे रहे हैं, तैयार हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन हम अगर उसको रिसेप्टेकल, हमें रिसीविंग गुण हमारे अंदर आना है, वो हमारे अंदर आना है कि हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हों। रिसेप्टेकल हमारा सही होना चाहिए, रिसेप्टेकल। मेरा सवाल ये है कि साधना कितना भी तीव्र करेगा, हाँ। अगर पहले का अकाउंट बैलेंस उतने कितना सफाई कर लिया पहले जन्मों में भी, हाँ। वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ, तो उतना उसका रास्ते में खड्डे और ऊपर नीचे होगा, उतना जितना तमोगुण है उतना प्रभाव होगा। लेकिन शरणागति ऐसी चीज़ है, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो खड्डे जो भी चल रहे हैं खड्डे आएंगे, पर वो आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आपको ले जरूर जाएगा, बाहर निकाल देगा उससे। जिसका बहुत अच्छा पुण्य सुकृति है उसके खड्डे कम होंगे, उसका रास्ता ज़रा स्मूथ होगा। लेकिन अगर वो सोचे कि अभी रास्ता तो मेरा स्मूथ है, चलो थोड़ा ढीला छोड़ देता हूँ, तो फिर उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी कंपेयर टू जिसका खड्डे हैं लेकिन जो जम के पकड़ा हुआ है। ये मन की व्यवस्था के विषय में जैसे विचार है कि अभी तो मन ही इतना प्रभावशाली है कि बुद्धि और यहाँ तक कि आत्मा पर भी अपने जो भी विचार है, इसके जो इम्प्रेशंस है वो उस पर आरोपित हो रहे हैं, और इसके कारण अनिच्छन अभिवासने आत्मा जो है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ऐसे कर्म की ओर आकर्षित भी हो रहा है, और न केवल आकर्षित हो रहा है, उस पर कर भी रहा है। इसके संदर्भ में ये है कि हमें उस मन की व्यवस्था को हमें देखना है, तो उसकी और आत्मा की व्यवस्था को भी देखना है कि वो इसमें कई बार ना चाहते हुए भी ऐसा कर रहा है। अब इसमें प्रश्न ये है कि कोई इसको ऐसे समझ सकता है कि अभी हमसे जो कुछ भी हो रहा है तो आप मुझे सहन कीजिए, क्योंकि मैं तो मन से विवश हूँ। एक दृष्टिकोण सामने की ओर से तो सही कि मन की व्यवस्था है उसको समझना, और आत्मा जो विवश है उसका समझना। लेकिन कोई ये नहीं कहे कि नहीं, जो खुद कर रहा है कि अभी तो आप क्या कर सकते हैं, सिद्धांत तो यही, मैं अपने मन मेरे वश में नहीं, तो आप इसको सहन कीजिए। तो उसमें ठीक है, हम सहन करेंगे, आप क्या करोगे? लेकिन इसी जुड़ा हुआ प्रश्न यही था, तो वो जो उपदेश है, उपदेश जो हम दे रहे हैं, तो उसका फिर उस पर उसका प्रभाव के लिए हम क्या देखें, उस पर किस अनुपात में उसको उपदेश देंगे कि ये इससे इसका हित होगा अथवा अहित होगा, इस बात को उसको घुसेगा अथवा नहीं घुसेगा, इसमें परिवर्तन आएगा तो नहीं आएगा। तो क्या क्राइटेरिया से हम उसको किसी के साथ ऐसे रिएक्शन, जो भी इसका स्तर है उसको जो भी समझाने के लिए आवश्यक है वो समझाएंगे। मान लीजिए वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है कि हाँ प्रभु जी मैं तो ऐसा ही हूँ, तो तीनों गुणों से बंधा हुआ ना, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको फिर उस स्तर पर बताना पड़ेगा कि तीनों गुणों से बंधे होने पर भी आपकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जितनी भी है, आप उसका आपको उपयोग करना, वो तो आपको करना ही होगा। अभी आप जो बोल रहे हो कि मैं तो तीनों गुणों से बंधा हूँ, ये भी तो आप बोल रहे हो ना,
तो ये भी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति, तभी तो समझ पा रहे हो ना कि 3 गुण बांधे हुए हैं मुझे। तो उसी प्रकार से इसलिए तो शास्त्र दिए गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इसका उपयोग करके हम अभी सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, और जो सही मार्ग है उसको अप्लाई करके हम कल्टीवेट कर सकते हैं गुडनेस। तो बद्ध अवस्था है, विवशता है, पर उसका मार्ग भी तो दिया है, तो मार्ग भी फॉलो करो। विवशता भी है पर मार्ग भी फॉलो करो उसका, विवशता से निकलने का। अब कोई ऐसा बोले मैं तो विवश हूँ, विवश आप बस मैं विवश ही रहूँगा, तो फिर इसका मतलब इनसिंसियर है, फिर वो कपट हो गया। मैं उसको ऐसे समझ, जैसे भागवत में जिसके बहुत महिमा गई है भक्ति योग की, किरात होणांध्र पुलिंद पुलगशा अभिरशुम जीवना का साथ है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो वो कितने भी निम्न स्तर पे क्यों ना हो, यस, वो शरणागति इतनी पावरफुल है कि वो सबसे निकाल देगा। प्रभु वैष्णवे नमः, भगवान उनको उद्धार कर सकते हैं। तो वैदिकली आत्मा अपनी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, पशु योनि के तक का भी बताया गया है कि उनका भी उद्धार हो जाता है। तो एटलीस्ट लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, कि वो उनके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। यदि उन पर यदि उपदेश जो भी दिया जा रहा है, और यदि वो समझ इतना भी यदि कोई समझ पा रहे हैं कि हाँ ये उपदेश इसको कहते हैं और इसको पालन किया जा सकता है, सो ही कैन इम्प्रूव, बट ऐसा नहीं कि एक ही क्षण में संपूर्ण हो जाएगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो उसमें एक्सक्यूज ऐसे नहीं दे सकता कि अभी तो मेरे लिए तो कोई उपाय नहीं है, मैं उससे छूट नहीं सकता हूँ। नहीं, ऐसा तो कदापि नहीं है। नहीं तो फिर उपाय नहीं है, तो फिर हम तो फिर भागवत चर्चा कर रहे हैं ना, जहाँ पर बताया है कि कैसे इससे निकलना है उस व्यवस्था से। और इसमें भी जैसे पर्टिकुलर उस एस्पेक्ट को मैं देखना चाहता, जैसे हम साधना या हमारे जो सेवाएं हैं, तो उसमें भी ये विचार आता है कि हम तो शरणागत हो नहीं पा रहे, क्योंकि इतने सारे इम्प्रेशंस है, मन की पूर्व वासना है कि हम उसमें हो नहीं पा रहे। अब कितना जेन्युइन हो तो इंडिविजुअल का सोचने का विषय है, लेकिन जो शरणागति का जो मार्ग है उसमें हम जितना भी भगवान से हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे तो भगवान उसमें बल प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए हम ऐसी कल्पना करें कि हम वर्षों वर्षों तक या जन्मों जन्मों तक तो, और इस जन्म में तो यही ऐसा ही रहूँगा मैं, अथवा तो मैं भी शायद कुछ जन्मों के बाद कुछ बुद्धि आएगी। तो मतलब इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन है कि हम अपना भरसक प्रयास करेंगे और अपनी दीन अवस्था को समझते हुए हम इस तरह की भावना में भी रहेंगे कि एक्चुअली वास्तव में तो मेरी जितनी निम्न अवस्था है तो वो तो करोड़ों 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 जन्म भी कम है शुद्ध होने के लिए, लेकिन यस भगवान की कृपा से वो संभव जो भी होगा उनकी कृपा से संभव होगा। तो दोनों इसमें अंडरस्टैंडिंग साथ साथ चलेंगी। एक ये भी है कि भगवान में अटूट विश्वास है, भगवान कर सकते हैं, पर मेरी अपनी योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार, तो वो भावना होनी चाहिए साधक की। वो अगर वो कपट से हाँ मैं क्या करूँ, तो मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो विवश हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो तो उसकी कपटता है। फिर उसमें ये जो एक विश्वास है, जैसे एक प्रचारक के रूप में हम सोचते कि हम जिनको उपदेश दे रहे हैं, तो ये है कि ये आपकी अपनी एक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन प्रभु विष्णुवे नमः, तो भगवान की जो शक्ति है उसके सामने माया या आपकी जो अनर्थ है वो बहुत तुच्छ है। यस यस यस। आप यदि भगवान से इतनी तीव्रता से प्रार्थना करें, जैसे प्रश्न आया कि हम तो प्रयत्न करने के बाद नहीं हो पा रहा है, तो प्रयत्न से भी ऊपर प्रार्थना भी है। प्रयत्न करने के साथ जो प्रार्थना है, क्योंकि हमारे प्रयत्न संभव नहीं है। यदि भगवान से हम प्रार्थना करें तो भगवान तो सर्वसमर्थ है। यदि प्रार्थना में भी यदि कपट कर रहे हैं कि हम प्रार्थना भी करने के लिए हम इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यार ऐसे करेंगे तो फिर भगवान सही कर देंगे तो फिर यस कपट नहीं है तो भगवान छलियों में छलिए हैं फिर। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।